जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं, बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है, क्या शिवलिंग हम घर में स्थापित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और घर में यदि हम शिवलिंग रखें तो हम कितना बड़ा शिवलिंग रख सकते हैं, और उसके साथ साथ हम कौन सा शिवलिंग घर में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 9 जुलाई सन 2023 दिन रविवार, संवत 2080, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि सप्तमी, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। सावन का महीना चल रहा है और भगवान शिव की भक्ति करने का इससे सुंदर अवसर नहीं हो सकता। बहुत लोगों के आसपास मंदिर हैं, वो मंदिर में जाकर के शिव पिंडी पर जल आदि अर्पण करके उनका पंचोपचार पूजन कर लेते हैं। बहुत साधक ऐसे हैं जिनके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है और उनका मन होता है हम अपने घर में शिवलिंग रखें। ऐसे भी बहुत साधक हैं जिनके मन में घर में शिवलिंग रखने का बहुत मन होता है, लेकिन कई बार कहीं से कुछ सुन लेते हैं या कुछ कहीं से समझ लेते हैं तो मन में भय हो जाता है। एक साल ऐसा ही हुआ कि किसी ने कहा कि घर में शिवलिंग ना रखें। बहुत लोगों ने उस समय घर में शिवलिंग बाहर कहीं ना कहीं पीपल के नीचे रखा है, कहीं और रखा है, लेकिन ये तरीका गलत है। सबसे पहली बात, क्या घर में शिवलिंग रखा जा सकता है? 100% आप अपने घर में भगवान शिव को स्थापित कीजिए, शिवलिंग घर में रखिए, किसी भी तरह का कोई दोष नहीं लगता। अंगूठे जितना बड़ा, अंगूठे जितने प्रमाण का शिवलिंग घर में रखना बहुत श्रेष्ठ कर माना जाता है। और शिवलिंग घर में वैसे तो अनेकों प्रकार से अब शिवलिंग आते हैं। पारस शिवलिंग है, काले पत्थर के शिवलिंग आते हैं, नाना भांति के शिवलिंग आते हैं, लेकिन हमने जिसकी महिमा बहुत सुनी भी है और आर्टिकल भी ऐसे बहुत अनेकों देखे हैं, पढ़े हैं, साधु सज्जनों के मुख से भी ऐसी वाणी सुनी है, नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। हमारे खुद के घर में हम नर्मदेश्वर रखते हैं, तो घर में नर्मदेश्वर की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। नेचुरल नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग होते हैं। बाद में उस पत्थर को आकार दे दिया जाता है, घिसाई करके सुंदर बना दिया जाता है, और कुछ तो बिल्कुल ही नेचुरल निकलते हैं। कहीं त्रिपुंड उनके ऊपर लगा होता है, कहीं घेरी बनी होती है। बड़े ही अपने आप में अच्छे शिवलिंग ये माने जाते हैं। तो मेरे साथ को आप अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रखें, और अब तो शिवलिंग को बिठाने की जो जलहरी वगैरह सारा होता है, अर्घा वगैरह सारा उनका बहुत अच्छे से बना हुआ मिल जाता है, पीतल का मिल जाता है, चांदी का आप बनवा सकते हैं। और जब भी आप घर में भी रखें, उत्तर दिशा की तरफ जो जलहरी होती है, जल निकलने का स्थान होता है, उत्तर दिशा की तरफ रखें और उनमें प्रतिदिन शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड लगावें, बेलपत्री चढ़ावें, धूप दीप दे करके या पंचोपचार उनका पूजन करें, पंच द्रव्यों से उनका पूजन करें, वो भी बहुत शुद्ध रहता है। जैसे आप घी से करते हैं, शहद से करते हैं, दही से करते हैं, दूध से करते हैं, शक्कर से करते हैं। हर द्रव्य पहले चढ़ावें, उसके बाद शुद्ध जल चढ़ावें, फिर दूसरा द्रव्य चढ़ावें, शुद्ध जल चढ़ावें, और रोज ना सही तो हर सोमवार ऐसा किया जाए, बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई जाए, बड़ा अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं, लोगों ने बड़ा सुना है आजकल पारद शिवलिंग। तो ध्यान रखें, पारद शिवलिंग ओरिजिनल होना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखें। अगर ओरिजिनल नहीं है तो उससे बहुत 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 बेटर है किसी अन्य धातु का या किसी अन्य उसका हम शिवलिंग रख लें। वैसे तो नाना भांति के शिवलिंग बताए गए हैं, आपको हैरानी होगी, काष्ठ लकड़ी के शिवलिंग भी बताए गए हैं। काष्ठ के शिवलिंग, अन्न के शिवलिंग बना करके, ठोस अन्न बना करके उसे पका करके, बड़ी बड़ी विधियों से बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने बातें बताई हैं। लेकिन आप जो है नर्मदेश्वर रख लें, आप बहुत सुखी रहेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। आप पारस शिवलिंग की बात कर रहे थे, पारस शिवलिंग ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि पारा जो होता है ये पारे से बनाए जाते हैं और पारा बहुत महंगा होता है। शुद्ध है या नहीं, अब उसकी जानकारी कैसे लगे?
जो पारद शिवलिंग होते हैं वो सोना भक्षण करते हैं, मतलब सोना उन्हें अति प्रिय होता। पारद शिवलिंग के नीचे सोने का कोई पतरा रख दीजिए, कुछ दिन में वो पतरा साफ हो जाएगा, समा जाएगा, शिवलिंग में ही समा जाएगा सोना। ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पारद शिवलिंग है और जहाँ किलो के हिसाब से सोना उनको करीब करीब उनमें समा चुका है। तो पारद शिवलिंग को सोना बड़ा प्रिय है। अब कहने का मतलब आप सोना तो देखो हर व्यक्ति नहीं चढ़ा सकता, तो उसके लिए यही है कि पारद शिवलिंग ओरिजिनल होनी चाहिए, अच्छे से आप उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन बेटर यही है कि आप नर्मदेश्वर रखें, और नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होते हैं वो बहुत महंगे भी नहीं होते हैं। वैसे तो भगवान के लिए क्या महंगा क्या सस्ता, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति की अपनी अपनी पॉकेट होती है। तो जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं वो बढ़िया से बढ़िया जो शिवलिंग हैं 200, 300, 400, बड़ी हद 1000 रुपये से नीचे नीचे आपको गोल मटोल इतने मोटे और अंगूठी जितने लंबाई उनकी ऊंचाई में आराम से मिल जाएंगे। 500 रुपया के, 600 रुपया के। अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। बस अच्छे से रखें, और सावन का महीना है, घर में शिवलिंग होने चाहिए। तो किसी भी प्रकार से हमारे साथ को घर में शिवलिंग रखने से, उनकी पूजा करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, बल्कि आपका वास्तु सुधरता है, आपके घर की ऑरा बढ़ती है। आपके घर का अगर कोई ईशान आदि कोण कटा हुआ भी है ना, तो उस कोने में उसको रख करके पूजिए, जो कोण कटा हुआ हो, अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है। आपको गाय का घी मिल जाता है, गाय का दूध मिल जाता है, तो सोमवार थोड़ा सा चढ़ाइए, गोघृत अर्पण करिए, साथ में गोदुग्ध अर्पण करिए, शहद अर्पण करिए, शक्कर अर्पण करिए, दही अर्पण करिए। क्या बात है। और साथ में अगर आपको रुद्री के विशेष 16 मंत्र आते हैं तो उनसे आप 16 मंत्र पढ़ सकते हैं, नहीं तो केवल नमः शिवाय जप करके आप उनकी पूजा कर सकते हैं। बाद में शुद्ध जल से स्नान करा करके, कपड़े से धो पूछ करके, उसी में रख करके और उनको चंदन लगाइए, पुष्प आदि चढ़ा करके, श्रृंगार करके, देखो कैसा आपको आनंद आएगा, है ना। तो बस जो मुझे समझाना था इसमें समझाया। आइए साथ को समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान सदाशिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। अब एक खास संदेश, 16 जुलाई को जयपुर में भगवती दुर्गा का अभिषेक है, भगवती महालक्ष्मी का अभिषेक है, क्योंकि भगवती के अनेकों रूप हैं। त्रिपदा रूप में भी भगवती विराजती हैं, अष्टोत्तर नामावली के रूप में भगवती विराजती हैं, सहस्त्र नामावली के रूप में भगवती विराजती हैं। तो आप ध्यान रखें, 16 जुलाई का जो ये आयोजन है, ये भगवती का अभिषेक है, जगदम्बा का। इसमें यदि आप शामिल होना चाहते हो तो आप अपना नाम नंबर लिखवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, हमारी यही कहने का अर्थ है कि आसपास के लोग, जयपुर के, चौमू के और जहाँ जहाँ राजस्थान के लोग आ सकते हैं उसमें आने का प्रयास करें, या आसपास के लोग आ सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा आगामी आयोजन रहेगा वो सावन के महीने का ही सोमवार रहेगा, 14 अगस्त का, वो इंदौर में। उसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 16 तारीख तो बिल्कुल नज़दीक है। अभी आप कुछ दिन पहले भी आए थे, तो हर आदमी के लिए बार बार आ पाना संभव नहीं होता है, इसलिए नज़दीक के लोग उसमें आ जाएं तो अच्छा है। और 16 तारीख का जो ये पूजन है, महालक्ष्मी, महादुर्गा, महाकाली का जो ये विशेष अभिषेक है, वो सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ होगा। ये लाइव इसका प्रारंभ रहेगा। अब तक लाइव का पूरा प्रयास है, आगे भगवती की इच्छा है। तो इसमें क्या क्या सामग्री है, क्या क्या सामान है, वो आपको सारा सबको मालूम ही है। अब करीब करीब जिन्हें ना मालूम हो, वो भगवती का जो अभिषेक हमारा पहले हुआ था आपसे 1-2 महीना पहले, उसकी सामग्री हमने लिखवाई थी, वहाँ से वो सारी सामग्री नोट कर लें। नहीं तो करीब करीब वही सामग्री लगती है जो रुद्राभिषेक में लगती है, ठीक है। और नाम नंबर अभी से लिखवा देना। तो 16 तारीख तो बिल्कुल नज़दीक है, इसमें तो मुझे नहीं लगता बहुत दूर के लोग आ पाएंगे। इसमें तो केवल जो इसको सौजन्य करता है उनका काफ़ी बड़ा सर्कल है, परिवार है, वो सब हैं। और आप लोग जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी हम निमंत्रण दे रहे हैं, वो उसमें आ जाएं। और जो 18 तारीख का, जो 14 अगस्त का है, उसमें आपके पास समय है, करीब करीब अभी समय आपके पास महीना भर से भी 2-4-5 दिन ऊपर ही है। तो जो उसमें आना चाहता है, विद परिवार आना चाहता है, अपनी मित्र मंडल के साथ आना चाहता है, कहीं से भी आप आ सकते हैं। और रुद्र पूजन रहेगा, पार्थिव शिवलिंग पूजन रहेगा। और जिन्होंने सावन में कभी पूजन, सावन का वो भी सोमवार में, जिन्होंने कभी पूजन ना किया हो, और इंदौर अपने आप में धार्मिक नगरी है, उसमें आप पधारिएगा और विशेष प्रकार का रुद्र पूजन करने का आप लोग परिवार के संग, अपने अनुज बंधुओं के संग आप इस पूजन को करिए। शीघ्र से शीघ्र अपना नाम लिखवा दीजिएगा। आपको मालूम है फिर सारी सीटें जल्द जल्द भर जाती हैं, फुल हो जाती हैं, ठीक है। आपके भोजन प्रसाद की हर तरह की व्यवस्था वहाँ इंदौर वाले रुद्र पूजन में भी रहेगी और जयपुर वाले में भी है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपने जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।
और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।